तो देखिए बहनों, मैंने अपना यानी लॉगिन आईडी डाल दिया है और यहाँ पर ये मेरा इस तरीके का कोड है जो मैंने आपको यहाँ पर जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो जो भी आपके मोबाइल नंबर इसमें डला है उस पर ओटीपी जाएगी। सबसे पहले ओटीपी जैसे ही आप डालोगी तो देखिए मैं वेरीफाई पर टच कर देती हूँ। मैं शुरुआत खोल के दिखा रही हूँ आपको। अब इसमें आपको ओटीपी आएगी, ओटीपी इसमें आपको डालना है 975564। यहाँ पे ओटीपी डालेंगे तभी हमारा वेरीफाई होगा। अब ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। अब ये हमारा ये खुल चुका है। तो इस तरीके से आप इसको खोलेंगे। आपका जो भी मोबाइल नंबर डला होगा उसी से खुलेगा ये, उसी पर ओटीपी जाएगी, अन्यथा किसी से नहीं खुलेगा। अब बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करना है आपको तो यहाँ से जाना है, इस पर टच करना है, ठीक है। और आपको देखिए सबसे मेन चीज़ यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं। घर बैठे आप अपने लाभार्थी का कैसे भर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ 3 डॉट पर टच कर देती हूँ। सबसे पहले यहाँ से आपको जो भी ज़रूरत हो वो सब चीज़ आप देख सकते हैं। तो देखिए मेरा लॉग आउट हो गया। फिर से हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए अगर आपने इसको लॉग आउट कर दिया फिर अगर आप लॉगिन करेंगे तो वेरीफाई होने में इसको 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट से पहले ये वेरीफाई नहीं होगा, ये टाइम मांगता है। फिर 10 मिनट के बाद ही हम वेरीफाई करेंगे, क्योंकि जानकारी ये पूरी डिटेल लेता है ना, भरता है, तो इसलिए हर चीज़ की ये निगरानी एक एक रखी जाती है इस चीज़ में। तो देखिए ओटीपी आ चुकी है 859664। अभी इस तरीके से ही खुल चुका है। अब हम बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन यानी बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस पर जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस पर टच कर देती हूँ। देखिए यहाँ से टच करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर जब तक हम इसको चालू नहीं करेंगे तब तक ये चालू नहीं हुआ। अब देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी जो सभी बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए बहनों एक और इसमें यानी आपको हिंदी इंग्लिश की दिक्कत होती है तो यहाँ पर देखिए भाषा चुने होता है। यहाँ पर ये क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है बिंदी जैसा, तो यहाँ पर टच करके आप जो भी भाषा चुनना चाहे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तेलंगानी, जो भी चुनना चाहे वो चुन सकती हैं। तो देखिए मैंने हिंदी कर दिया। लाभार्थी का पंजीकरण। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से देखिए आप जिस जिले से, जिस ब्लॉक से या जिस भी परियोजना से भरेंगे उसका यहाँ पर दिखाई दे जाता है ऊपर। यहाँ पर देखिए ये राज्य लिखा हो जाता है, यहाँ जिला और ये ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देता है। व्यक्तिगत प्रोफाइल, क्या लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू का कर्मचारी है तो हाँ या नहीं। या अगर कोई सरकारी नौकरी करता है तो हाँ करनी है, नहीं तो नहीं। पहला बच्चा है तो यही रहना है आपका, कुछ नहीं करना। अगर आपके दूसरी बच्चा यानी बालिका है, लड़की है, तो इसको टच कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से टच कर देना है। तो मैं इसी पर परिवार में जीवित बच्चों की संख्या, इसको सिलेक्ट यहाँ पर टच कर देंगे पहले से। यानी अगर हम पहले बच्चे का भर रहे हैं तो यहाँ पर 0 टच कर देंगे। अगर हम दूसरी बालिका है तो पहले 1 लिख दें, क्योंकि पहला बच्चा 1 है। क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सभी के पास है तो यहाँ आधार कार्ड डालेंगे। यहाँ आधार कार्ड में जो भी नाम है लाभार्थी का वो डालेंगे। यहाँ आधार कार्ड की संख्या भरी जाएगी, ठीक है। तो नाम यहाँ पर नहीं डलेगा, नाम डलेगा इसमें, यहाँ पर यहाँ टच बता दिया गया है। इसके आगे हम बढ़ते जाएंगे। जन्म की तारीख, इसमें जन्म की तारीख डलेगी। यहाँ मोबाइल नंबर डलेगा, यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर इसमें डलेगा, ठीक है। तो जैसे मोबाइल नंबर टच करते हैं यहाँ पर देखिए मैं मोबाइल नंबर को टच कर देती हूँ। अब इसमें सेलेक्ट यानी इसमें किस किस का, यानी जो आप फोन नंबर लगा रही हैं वो किसका है। मदर का है, फादर का है, यानी फादर इन लॉ का है, मदर इन लॉ का है, अदर का है, भाई का है या किसी और का है। तो ये जो भी आपके रिश्ते हैं, हस्बैंड का है, तो जो भी आपका रिश्ता है वो इसमें से चूज कर लेंगे आप, जिसका भी नंबर लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ। फिर
मोबाइल नंबर के बाद आ जाता है सिलेक्ट कैटेगरी। तो सिलेक्ट कैटेगरी SC ST या अदर्स जो भी है आपकी, तो ये कैटेगरी हो गई। मात्रता मापदंड सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है यहाँ पर। तो देखिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो ई श्रम कार्ड चल रहा है। ई श्रम कार्ड सभी के पास होता है। BPL कार्ड किसी का है, किसी का नहीं, किसी का राशन कार्ड नहीं है। तो देखिए ई श्रम कार्ड है वो बहुत जल्दी बन जाता है, 1 दिन के अंदर बन जाता है। तो जो भी पात्र लाभार्थी है उसका ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए बोल दे, 1 दिन में बन जाता है। ठीक है, तो ई श्रम कार्ड यानी ई श्रम कार्ड हो गया। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में पहचान की संख्या, इसमें यानी उसके जो नंबर होते हैं वो डाला जाएगा। यानी इसमें जो जिस तरीके से आधार कार्ड पर 12 अंक होते हैं उसी तरीके से ई श्रम कार्ड पर भी नंबर होते हैं, तो वो उसको इसमें भर देंगे। चूज फाइल, तो यहाँ से इसको टच करेंगे चूज फाइल से, तो यहाँ पर वो यानी फोटो उसका हम खींचेंगे। जो डॉक्यूमेंट आपने ई श्रम कार्ड लगाया है तो ई श्रम का या जो भी लगाया है उसका डॉक्यूमेंट का फोटो यहाँ से लग जाता है इसमें। ठीक, तो अब इसके आगे चलते हैं। और MCTS RCH ID, तो MCTS और RCH ID ये है जो सबसे बड़ी कठिनाई है, यही बहनों के लिए दिक्कत देती है। क्योंकि पहले इसको जो आशा भरती थी तो आशा स्वास्थ्य विभाग में यानी हॉस्पिटल जाती रहती थी, तो वहाँ से वो मांग लेती थी और एनएम से ले लेती थी। लेकिन हमारी मुलाकात एनएम से एक बार ही होती है। लेकिन बहनों इसको आप एनएम से फ़ोन पर ले लीजिए, या फिर जैसे आप टीकाकरण का पहला टीका लगता है तो उसको वो ऑनलाइन करती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है तो वो इसमें भरा जाता है, तो आप उनसे ही ले लीजिए। नहीं तो अपने विभाग में आप इसको मंगा लिया जाता है तो वहाँ से भी आप ले सकती हैं। MCTS ID और ये भी LM, तो ये इसको भी लगाना जरूरी है। ये नहीं लगता है तो इसमें कुछ नहीं। MCP कार्ड के पंजीकरण की तिथि, तो ये आपको कहाँ पर मिलेगी, ये आपको जब टीकाकरण का जो कार्ड बनता है उस पर ये सभी तिथि मिल जाएंगी। किस तारीख को ये शुरुआत हुई है इसकी, महामारी यानी LMP डेट की तारीख, प्रसव पूर्व जांच NNC की तारीख, ये सभी आपको वहीं से मिलेंगी उसी कार्ड से। जिस जो टीकाकरण का कार्ड है वो आप लाभार्थी से ले सकती हैं, उसी से सारी चीज़ें मिलेंगी। उसकी फोटो स्टेट आप करवा लीजिए, क्योंकि 2 पेज की फोटो स्टेट होती है। एक तो फर्स्ट पेज की, दूसरा यानी उस पर जो डेट चढ़ी है उसकी। अगर बच्चा हो गया है, पहली गर्भवती है उसको बच्चा हो गया है, बच्चा को 3 महीने तक टीका पूरे हुए तो पीछे के टीके वाले पेज का भी फोटो होता है। तो यानी कि अगर गर्भवती गर्भावस्था में भर रहे हैं तो सिर्फ 2 ही पेज का, फर्स्ट पेज का और दूसरे पेज का, ये दोनों। क्या बच्चा पैदा हुआ है, अगर बच्चा पैदा हुआ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, तो जो भी है आप उसमें सेलेक्ट। बच्चे के जन्म की वास्तविक तिथि, अगर बच्चा पैदा हो गया है तो उसकी वास्तविक तिथि यहाँ पर भरेंगे। और फिर उसको बच्चे के वास्तविक जन्म की तिथि तब भरेंगे जब बच्चे को पेंटा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी तीनों टीके लग जाएंगे, तभी आप इसको फॉर्म को भर सकती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर बच्चा पैदा हो गया है तो, अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो आप उसी को भर सकती हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको भरने में। तो ये एक इसमें बहुत बड़ी वो है कि आप इस चीज़ का विशेष ध्यान लगे रखें, क्योंकि कुछ बहनों को पता नहीं है, अनजाने में वो क्या करती हैं, उन्हें लगता है कि गर्भावस्थी यानी जो गर्भवती महिला होती है तभी उसका फॉर्म भरा जाता है। जैसे ही बच्चा हो गया तो वो सोचती है कि बच्चा हो गया फॉर्म नहीं भरा जाएगा। बच्चा हो गया तब भी फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन बच्चा 1 साल से पहले यानी बच्चा 10 महीने तक हो सकता है, 10 महीने का यानी 9वें महीने की भी उसका टीका लगे तब भी आप भर सकती हैं। बच्चा 10-11 महीने का हो जाएगा तो फॉर्म नहीं भरा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक जो होता है उसका 560 दिन का एक टारगेट होता है। 560 दिन के बाद आपका 570 दिन के बाद आपको एक भी दिन एक्स्ट्रा हो गया तो ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में इसके बाद देखिए आ जाते हैं वर्तमान पता, यानी आप ग्रामीण है या शहरी हैं। तो अगर ग्रामीण है तो ग्रामीण पर टिक लगी है, शहरी से है तो शहरी पे इस तरीके से इस पर टच कर दें तो वो अपने आप यहाँ से हटकर इसमें हो जाएगा। पता जो भी आपका पता है
जिला, ब्लॉक और यहाँ पर गांव। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर पिन कोड नंबर डालना है। इसमें जो भी आपके गांव का यानी ब्लॉक का पिन कोड होता है, तो ब्लॉक का पिन कोड अलग होता है बहनों। ब्लॉक के पिन कोड को मन डालना, आपको डालना है अपने गांव का पिन कोड। यानी ब्लॉक में कई क्षेत्र होते हैं और अलग अलग सबके पिन कोड होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको भर देना है, टच करके ये भर जाएगा। देखिए मैंने भरा नहीं तो ये जमा भी नहीं हुआ। ठीक है, अगर रद्द करना है यानी कोई गलती होगी तो यहाँ से रद्द कर सकते हैं। अब घर बैठे आप फॉर्म भर सकते हैं पूरा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही कहीं भी, तो आप हमें वीडियो में यानी चैनल की कम्युनिटी पर जाकर के कमेंट कर सकते हैं, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी कमेंट कर सकती हैं कि हमें दीदी ये बात समझ में नहीं आई, आप हमें ये समझा दो। घर बैठे मातृ वंदना योजना का फॉर्म आप आराम से भर सकती हैं और अपना जो भी पैसा आप बाहर वेस्ट करें यानी 100, 150, 200 रुपये जो भी भरवा कर भरने के लिए लेगा उसको आप खुद रख सकती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको भरकर भी आपको दिखाऊंगी एक लाभार्थी को, जैसे उसके पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि उसका एक टीका भी बचा हुआ है पेंटा थर्ड वाला। जैसे वो टीका पूरा हो जाता है मैं आपको इसको भर के दिखाऊंगी और फिर भर करके ये भी दिखाऊंगी किस तरीके से आप देख सकती हैं कि हमारा फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। तो देखिए पहले मैंने एक लाभार्थी का यानी फॉर्म भरा था जिसमें फर्स्ट चिल्ड्रन था, देखिए दिखा रहा है फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, अब इसमें यानी आप एडिट करके यानी जैसे कि गर्भावस्था का यानी हमने फॉर्म भरा था जब गर्भवती थी, अगर उसको जैसे बच्चा हो जाता है तो हम यहाँ से जो एडिट लिखा हुआ है इस एडिट पर टच करके उसमें बच्चे का टीकाकरण वाला जो कार्ड है उसको लगा देते हैं, जिससे कि उसकी दूसरी किस्त भरी जा सकती है। तो इस तरीके से यानी आपको ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। और ये कहाँ से निकला ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वीडियो में लास्ट तक बनी रहें। तो अगर आपको किसी लाभार्थी का यानी पहले आपने गर्भावस्था में यानी उसका फॉर्म भर दिया है, उसको एक किस्त आ जाती है 3000 की, उसके बाद उसको डिलीवरी हो गई, उसका बच्चा पैदा हो गया, अब उसकी दूसरी किस्त के लिए हमें यानी 3 किस्तों में आ जाता है। पहले 2000 आते हैं, फिर 1000 आता है, फिर 2000 आते हैं, इस तरीके से आता है। तो हमें क्या करना है, अपडेट यहाँ पर देखिए जो ऊपर से चौथे नंबर पर है ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर से चौथे नंबर का अपडेट चिल्ड्रन एंड, तो इस पर एम्प्रोजन डिटेल्स, तो यहाँ पर आप टच करके इसको पूरी डिटेल भर सकती हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।